कटनी में जमीन के कथित सौदे और पद के दुरुपयोग के आरोप के बाद निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को लेकर अब उनकी पुरानी पोस्टिंग के मामले भी चर्चा में। इन चर्चाओं के बीच एक वीडियो भी सामने आया जो किसी पब या बार का बताया जा रहा है, जिसमें मैडम साफ नजर आ रही है। खैर, बात कर लेते हैं गुना के विवादित मामलों की। कटनी का विवाद सामने आने के बाद गुना में उनकी तैनाती के दौरान की गई शिकायतें और विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जमीन, कथित वसूली, दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद तक नेहा पच्चीसिया की गुना पोस्टिंग की कहानी भी सवालों से भरी रही। हालांकि इन पुराने मामलों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अलग अलग स्तरों पर हुई हो ये जरूरी नहीं, लेकिन शिकायतें और विवादों का रिकॉर्ड बताता है कि गुना में भी उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे थे। आज की अनकही में मैडम के गुना पोस्टिंग के दौरान हुए विवादों को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो मैडम के विवादों की कहानी शुरू होती है गुना जिले से, जहां सीएसपी के तौर पर नेहा पच्चीसिया पदस्थ थी। गुना में भी पोस्टिंग के दौरान उनकी कार्यशैली को लेकर कई शिकायतें सामने आती रही। आरोप कभी जमीन को लेकर लगे, कभी कथित वसूली को लेकर, तो कभी किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने को लेकर। इन शिकायतों में सबसे गंभीर आरोप जमीन से जुड़ा था। साल 2020 में नेहा पच्चीसिया के खिलाफ एक परिवाद दायर किए जाने की बात सामने आई थी। शिकायतकर्ताओं विश्ववीर रघुवंशी और राधाबाई सेन ने आरोप लगाया था कि गुना सीएसपी रहते हुए नेहा पच्चीसिया ने एक बेशकीमती जमीन पर एक कांग्रेसी नेता को कथित तौर पर कब्जा दिलाने में भूमिका निभाई। शिकायत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने का भी दावा किया गया था। लेकिन गुना की फाइल में सिर्फ जमीन का मामला ही नहीं था। एक शिकायत में अक्का नाम के कथित सटोरिये के संपर्क में रहते हुए पैसों की वसूली के आरोप लगाए गए, यानी पुलिस की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी पर ही कथित तौर पर अवैध वसूली से जुड़े सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इन आरोपों को लेकर अंतिम रूप से क्या निष्कर्ष निकला, ये संबंधित जांच और रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगा। इसके बाद मैडम के खिलाफ 5 अक्टूबर 2020 को शफीकुद्दीन नाम के व्यक्ति ने भी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत में शक्ति खटिक नाम के व्यक्ति पर कथित अवैध वसूली के आरोप लगाए गए और यह भी दावा किया गया था कि उसे नेहा पच्चीसिया का संरक्षण हासिल था। इससे पहले भी एक शिकायत की गई थी। 22 सितंबर 2020 को हरिकृष्ण शर्मा नाम के व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाकर उनके निजी ट्रैक्टर दूसरे व्यक्ति को देने की मांग की जा रही है। ट्रैक्टर मालिक का आरोप था कि वे अपना ट्रैक्टर देना चाहते थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यानी गुना में शिकायतों का सिलसिला सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं था। जमीन से लेकर कथित वसूली, कथित धमकी से लेकर दबाव बनाने के आरोप तक नेहा पच्चीसिया की कार्यशैली पर सवाल उठने वाली कई शिकायतें सामने आई। और फिर आया वो मामला जिसने पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। दरअसल गुना से नेहा पच्चीसिया के तबादले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट में लिखा था कि IG अविनाश शर्मा इज और कल्प्रिट, मतलब IG अविनाश शर्मा हमारे अपराधी है। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। तत्कालीन ग्वालियर IG अविनाश शर्मा ने इसे अनुशासनहीनता बताया था। उन्होंने कहा था कि उनसे इस मामले में जवाब मांगा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया। लेकिन इस पूरे मामले में नेहा पच्चीसिया का पक्ष भी सामने आया था। उनका कहना था कि पोस्ट उनके द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि किसी ने उनके नाम से फेक अकाउंट बनाकर इसे वायरल किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है और वे इस मामले में शिकायत करेंगी। यानी एक तरफ वरिष्ठ अधिकारी इसे अनुशासनहीनता बता रहे थे, दूसरी तरफ नेहा पच्चीसिया खुद उस पोस्ट से किनारा कर रही थी। गुना में उनकी पोस्टिंग के दौरान पार्टी में डांस और देर रात आतिशबाजी को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई। हालांकि इन घटनाओं को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए और हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है। लेकिन अब कटनी के विवाद ने इन पुराने मामलों को फिर चर्चा में ला दिया है। कटनी में जमीन के कथित सौदे को लेकर FIR, पद के कथित दुरुपयोग के आरोप और उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबन। इन घटनाओं के बीच जब गुना की पुरानी शिकायतों की फाइलें सामने आती है तो सवाल उठना लाजमी है। अब इन सब विवादों के बाद ये भी साफ है कि गुना में सामने आई शिकायतों से भी विभाग ने कोई सबक नहीं लिया था। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ बार बार गंभीर शिकायतें सामने आती है तो उन शिकायतों पर विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई हुई। गुना की पुरानी शिकायतों से लेकर कटनी के मौजूदा विवाद तक नेहा पच्चीसिया का नाम एक बार फिर सवालों की घेरे में है। लेकिन सवाल सिर्फ नेहा पच्चीसिया तक सीमित नहीं है। सवाल उस वर्दी का है जिसे पहनकर एक पुलिस अधिकारी कानून की रक्षा करने की शपथ लेता है। हमारे और आपके बीच ऐसे कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो वर्दी इसलिए पहनते हैं ताकि आम आदमी को इंसाफ मिले, उसे सुरक्षा का
भरोसा मिले। लेकिन जब इस वर्दी पर दबाव, रसूख और पद के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं तो भरोसा सवालों में बदल जाता है, क्योंकि पुलिस की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, आम आदमी के लिए कानून का चेहरा है। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई वर्दीधारी कानून से ऊपर उठने की कोशिश करे तो निलंबन नहीं, नौकरी से बर्खास्तगी ही सख्त संदेश होना चाहिए। आप तक खबर पहुंचाइए गुना से विकास दीक्षित ने, कैमरे के पीछे रणजीत, वीडियो एडिटिंग की है राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।